नमस्कार साथियों, मैं जय मालाकार मालाकार क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए, आप लोगों के लिए जो शिक्षक भर्ती आने वाली है उसका क्लासेस हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। प्रैक्टिस सेट पहला हम बाल विकास का लेकर आ चुके थे। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। शिक्षक भर्ती करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस पर आप जाकर देखेंगे तो शिक्षक भर्ती संबंधित सारी जितने भी प्रैक्टिस सेट हुए हैं वो मिल जाएगा। तो आइए आज हम देखेंगे आप लोगों के जो बाल विकास से संबंधित होंगे वे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो सीरियल नंबर 21 से लेकर 40 तक होंगे। सीरियल नंबर 1 से लेकर 20 तक का जो क्वेश्चन है हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 1 पे देख चुके हैं। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है जाकर हमारे प्लेलिस्ट पर जाकर देखें। और ये सेशन जो होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंस होगा। जितने भी क्वेश्चन होंगे आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंस होने वाले हैं। यही क्वेश्चन आप लोगों के हर बार रिपीट होते हैं, हर एग्जाम में होते हैं। 2011 से लेकर 2022 तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं उन्हीं को निकाल कर आप लोगों के लिए लाया गया है ये प्रैक्टिस सेट। और प्रैक्टिस सेट का ये सीरीज आगे जारी रहेगा। आप लोग डेली देखिएगा रात 7:30 से 8 बजे के बीच। और आप लोग लाइव कमेंट भी कर सकते हैं, कमेंट करते जाइएगा, आप लोगों के कमेंट का जवाब भी दिया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन आज का। देखिए, पहला क्वेश्चन इस तरह से है जो 21 से रहेगा। व्यवहार के निरीक्षण द्वारा किसी के मानसिक दशा का पता लगाना किस विधि की विशेषता है। देखिए, व्यवहार के निरीक्षण द्वारा किसी के मानसिक दशा का पता लगाना किस विधि की विशेषता है। तो ये कौन सा विधि है? प्रयोगात्मक निरीक्षण, गाथा वर्णन या फिर चरित्र लेखन। तो यहाँ जो सही आंसर है हम जाएंगे ऑप्शन 2 के साथ जाएंगे, ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। निरीक्षण, निरीक्षण के द्वारा जो है आप किसी के व्यवहार के निरीक्षण द्वारा किसी के मानसिक दशा का पता लगा सकते हैं। किसके द्वारा? निरीक्षण के द्वारा ही। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कुछ नए रूप में हम इस बार क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंस होने वाले हैं। देखिए 22 नंबर का प्रश्न क्या कहलाता है? क्या कहता है? मनोविज्ञान के संबंध में क्रो एंड क्रो की परिभाषा। मनोविज्ञान के संबंध में जो मनोवैज्ञानिक क्रो एंड क्रो थे उन्होंने क्या परिभाषा दिया है उसको बताना है। आप लोगों के सामने ऑप्शन इस तरह से हैं। मुझे बच्चा दो और बताओ कि उसे क्या बनाऊं, इंजीनियर, डॉक्टर या अन्य। बी कहता है किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान आचरण तथा व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। तो हम जाएंगे यहाँ पे ऑप्शन बी के साथ। यहाँ पे क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है? किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है। ये क्रो एंड क्रो का स्टेटमेंट है। क्रो एंड क्रो का स्टेटमेंट है। इसको अंडरलाइन कर लीजिए या फिर लिख लीजिए, लिख कर रख लीजिएगा। ये आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इस तरह से स्टेटमेंट होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंस होते हैं। आगे देखते हैं आप लोगों के 23 नंबर का क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन इस तरह से आप लोगों के सामने, मनोविज्ञान की आत्मा, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा है? देखिए, मनोविज्ञान को जो है आत्मा का विज्ञान किन्होंने कहा है? यहाँ पे आप लोगों के ऑप्शन इस तरह से अरस्तु, वाटसन, रूसो या फिर उंड। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए है। अरस्तु ने जो है आप लोगों का मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना है। इसको लिख कर रख लीजिएगा। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंस होते हैं। और आप लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी जारी कर दीजिए। आप लोगों को व्यापम मुश्किल से 30 दिनों का समय देगा, ये सूचना मिल रही है। 30 से 35 दिनों से ज़्यादा का समय नहीं देगा। जिस तरह से टेट के लिए दिया उसी तरह से इसमें भी बहुत ही कम समय दिया जाएगा। आगे देखिए 24 नंबर के प्रश्न, मनोविज्ञान के संबंध में स्किनर की परिभाषा। स्किनर ने क्या परिभाषा दिया है मनोविज्ञान का? यहाँ पे देखिए ऑप्शन इस तरह से है। मुझे बच्चा दो और बताओ कि उसे क्या बनाओ, इंजीनियर या डॉक्टर। किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के, वही ऑप्शन सेम है। यहाँ पे देखिए मनोविज्ञान, ऑप्शन सी देखिए, मनोविज्ञान आचरण तथा व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। तो यहाँ पे किसके लिए पूछा गया है? आपके स्किनर के लिए पूछा गया है। तो स्किनर ने जो कहा है वो है आपका ऑप्शन डी है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। ऑप्शन डी ये स्किनर के द्वारा दिया गया स्टेटमेंट है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। और ऑप्शन बी जो है आप लोगों का क्रो एंड क्रो के द्वारा दिया गया स्टेटमेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 इस तरह से है, शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन
किसने किया? देखिए शक्ति मनोविज्ञान जो है उनका प्रतिपादन किन्होंने किया है? यहाँ पे ऑप्शन इस तरह से है, वॉल्फ, टाइडमैन, वुंड या फिर टिचनर। जो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए है, वॉल्फ, है ना। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। वॉल्फ जो है इन्होंने शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन किया है। आप लोग कमेंट करते जाइए, आप लोगों के कमेंट का जवाब दिया जाएगा। आप लोग के आंसर जो आ रहे हैं उनका जवाब दिया जाते जाएगा। आप लोग आंसर करते चलिए, आप लोगों का भी देखते चलेंगे किस तरह से आंसर कर रहे हैं आप। आगे देखिए 26 नंबर के प्रश्न इस तरह से है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किया? देखिए निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किया? प्लेटो ने, लोविट ने, वुडवर्थ ने या फिर ब्रूनर ने? इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी है, वुडवर्थ ने जो है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वुडवर्थ जो है उन्होंने सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किया। आप लोग भी कमेंट करते चलिए, आप लोगों के कमेंट सही होते हैं या नहीं देखा जाएगा। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 27, क्रो और क्रो ने किस विधि के संदर्भ में कहा है? मनोवैज्ञानिक प्रयोगों का उद्देश्य किसी निश्चित परिस्थिति या दशाओं में मानव व्यवहार से संबंधित किसी विश्वास या विचार का परीक्षण करना है। देखिए इस स्टेटमेंट क्रो एंड क्रो ने किस विधि के संदर्भ में कहा है? अंतर्दर्शन, बहिर्दर्शन, प्रयोगात्मक या फिर जीवन इतिहास? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए है, अंतर्दर्शन। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। अंतर्दर्शन के संबंध में ये स्टेटमेंट किन्होंने दिया था? क्रो एंड क्रो ने दिया था कि ये अंतर्दर्शन के संबंध में ऐसा ऐसा है करके जो घटना आप लोगों को बताया गया, जो स्टेटमेंट आप लोगों को बताया गया। आगे देखिए 28 नंबर के प्रश्न, खेलों के माध्यम से बालक में कौन सा गुण विकसित होता है? खेल के माध्यम से एक बालक में है, एक स्टूडेंट में है, कौन सा गुण आप विकसित कर सकते हैं? सामाजिकता का, नैतिकता का, व्यावसायिकता का या फिर भौतिकता का? इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए है, सामाजिकता का। खेल के द्वारा एक बालक में सामाजिक भावनाएं विकसित होती है, सामाजिकता का विकास होता है, उस बालक में सामाजिक धारणाओं का समावेश होता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 आप लोगों के सामने इस तरह से है, मनोविज्ञान को सर्वप्रथम विज्ञान का दर्जा दिलाने वाली विधि है ना, कौन सा विधि है जिसने मनोविज्ञान को विज्ञान का दर्जा दिलाया? ये बताना है, अंतर्दर्शन, बहिर्दर्शन, प्रयोगात्मक या फिर जीवन इतिहास? तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका प्रयोगात्मक। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रयोगात्मक जो है प्रयोग किया गया, मनोविज्ञान में भी बहुत सारे प्रयोग किया गया, छोटे छोटे बच्चों का प्रयोग किया गया है ना, और बहुत सारे प्रयोग आप लोगों को देखा है, कुत्ते पे, बिल्ली पे, चूहे पे, है ना। इन जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए, इसी आधार पर इसी को विज्ञान का दर्जा दिया गया, प्रयोगात्मक आधार पर। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 इस तरह से आप लोगों के सामने, निम्नलिखित में से संज्ञानवादी पद्धति के जनक हैं, जो संज्ञानवादी पद्धति है उसके जनक कौन है? आप लोगों को बताना है, वाटसन, जीन पियाजे व ब्रूनर या फिर कोहलर व फिर कोपका या फिर कोई नहीं? इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी है, जीन पियाजे व ब्रूनर। ठीक है, ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही आंसर। यहाँ पर संज्ञानवादी जो पद्धति है उसके जनक हैं जीन पियाजे और ब्रूनर हैं, संज्ञानवादी पद्धति के जनक, याद कर लीजिएगा। आगे देखिए 31 नंबर प्रश्न, बहिर्दर्शन विधि का प्रतिपादन किया? देखिए जो बहिर्दर्शन विधि है उसका प्रतिपादन किन्होंने किया है? ऑप्शन इस तरह से आप लोगों के सामने, जे.बी. वाटसन, वुंड, स्टाउट या फिर स्किनर? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए है, जे.बी. वाटसन जो है, वाटसन ने बहिर्दर्शन, याद कर लीजिएगा। इस तरह के स्टेटमेंट ही पूछा जाता है, बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। आप लोग कमेंट भी करते चलिए, आप लोगों के कमेंट का जवाब दिया जाएगा। आगे देखिए साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना सीख लेता है, यह क्या? एक साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना आसानी से सीख सकता है, यह क्या है? शून्य स्थानांतरण, लंबवत स्थानांतरण, ऋणात्मक स्थानांतरण या फिर धनात्मक स्थानांतरण? तो ये कहलाएगा आप लोगों का धनात्मक स्थानांतरण कहलाता है, ये ऑप्शन डी है ना। साइकिल के माध्यम से सेम उसी तरह का प्रोसेस होता है, तो थोड़ा सा उसमें प्लस कर देगा तो वो धनात्मक स्थानांतरण कर देगा थोड़ा सा, तो स्कूटर चलाना भी सीख जाएगा सेम प्रोसेस के माध्यम से। आगे देखिए 33 नंबर के प्रश्न, अंतः निरीक्षण विधि के प्रतिपादन कर्ता माने जाते हैं? देखिए अंतः निरीक्षण विधि जो है इसके प्रतिपादन कर्ता कौन है ये बताना है आप लोगों को। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन इस तरह से दिया है, वुंड, स्काउट, मैकडूगल, स्किनर? कमेंट कीजिए आपके हिसाब से क्या हो सकता है। आप मेरे बताने से पहले आप कमेंट करते हैं तो आप लोगों के रिप्लाई का जवाब भी दिया जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा,
आप लोग देखिए 33 का जो है बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए वुंट जो है उन्होंने अंतः निरीक्षण विधि का प्रतिपादन किया था, वुंट ने किया था। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 चलें। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 इस तरह से आप लोगों के सामने, किशोरावस्था बड़े संघर्ष तनाव व तूफान की अवस्था है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाने वाला, 1000 बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन, हर एग्जाम में पूछा गया है। ये एग्जाम जो आप लोगों के सी टेट, सी जी टेट, यूपी टेट, जितना भी टेट हुआ आपका, बिहार टेट है ना, सारे टेट में ये एग्जाम पे ये बहुत रिपीटेड हुआ और आगे भी होने की संभावना है इसी तरह के क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए 34 नंबर का जो सही है वो है आपका ऑप्शन डी है, स्टेनले हॉल। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे किशोरावस्था को संघर्ष तनाव व तूफान का काल कहा, किन्होंने कहा है? स्टेनले हॉल ने कहा है। आगे देखिए 35 नंबर के प्रश्न आप लोगों के सामने इस तरह से है, अपनी आत्मा में देखना ही अंतः दर्शन है, उक्त कथन है। कमेंट करके बताइए आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, टीचनर, स्काउट, मैकडूगल या फिर स्किनर। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, टीचनर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। आप लोग के कमेंट भी करते चलिए, कमेंट का भी जवाब दिया जाएगा। अपनी आत्मा में देखना ही अंतः दर्शन है, उक्त कथन किसका है? तो टीचनर का। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि का प्रकार है? टीएटी एक व्यक्तित्व परीक्षण की विधि होती है, वह कौन सा प्रकार है? व्यक्तिनिष्ठ विधि, अप्रक्षेपित विधि, अर्ध प्रक्षेपित विधि या फिर प्रक्षेपित विधि। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी है, प्रक्षेपित विधि होता है। ये कौन सा विधि होता है? तो प्रक्षेपित विधि होता है। ऑप्शन डी, 36 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान जो है किसका अध्ययन करता है? शिक्षा मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है ये बताना है आप लोगों को। आत्मा का धार्मिक परिस्थितियों में, मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में, चेतना का असीमित परिस्थितियों में या फिर मस्तिष्क का बौद्धिक परिस्थितियों में। इसका जो सही आंसर है 37 का वो है आपका ऑप्शन बी है, मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थिति में जो है ये उसका अध्ययन करता है शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। इस तरह से है, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्था कहाँ है? देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा ये क्वेश्चन, मानसिक विकलांग संस्था हमारे भारत में कहाँ पर है? फैजाबाद, हैदराबाद, लखनऊ या फिर कानपुर। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी है, हैदराबाद में है। मानसिक विकलांग बोला है ना, मानसिक विकलांग मंद बालकों, मंद बुद्धि बालकों के लिए जो आपके संस्था है वो आपके हैदराबाद में है। नाम क्या है कमेंट करके बताइएगा आप लोग। आगे चलते हैं 39 नंबर पे। देखिए भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना कब की गई वो बताना है आप लोगों का। 1915, 1916, 17 या फिर 18। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी है, 1916 में किया गया। भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला का स्थापना किया गया। अंतिम प्रश्न देखते हैं आज का। देखिए टालमेन का चिन्ह अधिगम का सिद्धांत अन्य किस नाम से जाना जाता है? जो टालमेन का चिन्ह है अधिगम का सिद्धांत, वह और एक किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन इस तरह से आप लोगों के सामने, चिन्ह गेस्टाल्ट सिद्धांत, चिन्ह सार्थकता सिद्धांत या फिर प्रत्याशा सिद्धांत या फिर सप्रयोजन व्यवहारवाद या फिर उपरोक्त सभी। तो टालमेन का चिन्ह अधिगम वाला जो है उपरोक्त सभी नामों से, यहाँ पे जितने भी नाम दिया गया है, गेस्टाल्टवाद या फिर सार्थकता सिद्धांत या फिर प्रत्याशा सिद्धांत या फिर सप्रयोजन सिद्धांत, तीनों नाम, चारों नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंस 20 क्वेश्चन जो आपके बाल विकास से संबंधित थे, जो आपके शिक्षक और सहायक शिक्षक दोनों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंस होने वाले हैं। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। आप लोगों के लिए इसी तरह के प्रैक्टिस सेट आप लोगों को शिक्षक भर्ती और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनसे रिलेटेड आप लोगों को तैयारी मिलते रहेगा। नमस्कार, धन्यवाद।